नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि कोई व्यक्ति कुछ खास चीजों को दूसरों को देने लगता है तो वह अपनी ही किस्मत बिगाड़ रहा होता है। गुरुजी ने भी बताया है कि कई लोग पूरी श्रद्धा के साथ उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलते हैं और अपने घर की स्थिति को पूरी तरह बदल देते हैं, लेकिन आजकल लोग खुद ही अपने जीवन में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं और फिर ईश्वर को इसका दोष देने लगते हैं। जब हम अपने घर से कुछ विशेष चीजों को दूसरों को देते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करने लगती है जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि प्रभावित होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कुछ चीजें कभी भी किसी को दान या उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनके जाने से घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन हर चीज को देने से अच्छा फल न ही मिलता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो यदि आप किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की समृद्धि भी उनके साथ चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर को सही नियमों के अनुसार नहीं चलाता, उसके घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगते हैं। यदि आपको अब ने घर में उन्नति और खुशहाली लानी है तो इन गलतियों से बचना चाहिए और सोच समझकर ही कोई भी वस्तु किसी को देनी चाहिए। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को पूरा करता हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सच्चे दिल से जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिससे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन वैभव सुख शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरे को कभी उधार ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 3 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 3 चीजों के बारे में जान कर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। कि उसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलती। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही से छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रति बिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव
लेते हैं, परंतु दोस्तों ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए, किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों को झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए न दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में न दें या कचरे में न फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए, इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू इधर उधर रखने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती है तो इसे रखने के सही वास्तु के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे है और घर में खुशहाली आई। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध दही चावल नारियल आता है, ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना आता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है और इसके लिए हमें अपने घर में कुछ चीजों को देने या दान करने से बचना चाहिए। यदि आपको इसी को कुछ देना ही है तो उसे बाजार से खरीद कर दें, लेकिन अपने रसोई घर से निकालकर भूलकर भी ना दें। खासकर नमक को देना घर की समृद्धि और सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और हमें सदा यह प्रयास करना चाहिए कि वे हमारे घर में सदा विराजमान रहे। जब घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो वहां धन की वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। यदि यह धन किसी को उधार में दिया जाता है तो लक्ष्मी घर से चली जाती है और भविष्य में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से त्योहारों और एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा धन किसी को भी नहीं देना चाहिए। मां लक्ष्मी न केवल धन की देवी है बल्कि वैभव, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली भी है। इसके अलावा वे अन्नपूर्णा भी मानी जाती है, इसलिए हमें अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। रसोई घर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को देना अशुभ माना जाता है। इनमें चकला, बेलन और तवा प्रमुख हैं। यदि आप अपने घर का चकला, बेलन या जावा किसी और को उधार देते हैं या उपयोग के लिए देते हैं तो इससे आपका सौभाग्य भी उनके साथ चला जाता है। मां लक्ष्मी को यह चीजें अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इन्हें कभी किसी और को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या कोई अन्य धारदार चीज भी में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि इन चीजों का दान करना नुकसानदायक होता है। यह परिवार की सुख शांति को भंग कर सकता है और घर के सदस्यों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। इसके अलावा स्टील के बर्तन भी दान में नहीं देने चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में अशांति और आर्थिक तंगी बनी रहती है। उपहार और भेंट के रूप में भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो नहीं देनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में अपनी पेंट रखना भूल जाते हैं और दूसरों से मांग लेते हैं। कई बार पेन लेने के बाद उसे वापस करना भूल जाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार
यह गलत माना जाता है। यदि आपने किसी से पेन लिया है या दिया है तो उसे वापस देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त सभी के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनके पास हर व्यक्ति के कर्मों से जुड़ी एक किताब होती है जिसमें वे कलम से अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए कलम को बहुत महत्व दिया जाता है और इसे किसी और को दान में नहीं देना चाहिए। बालों से जुड़े श्रृंगार के सामान और कंघी को भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए और न ही उधार देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि बालों को संवारने वाली कंघी का दान करने या उधार देने से व्यक्ति अपनी किस्मत भी दान कर देता है। इसके अलावा किसी और की कंघी को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की किस्मत आपके साथ जुड़ सकती है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वास्तुशास्त्र में घड़ी को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसे व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय से जोड़ा जाता है। यदि आप अपनी घड़ी किसी को पहनने के लिए देते हैं या किसी और की घड़ी पहनते हैं तो इसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ सकता है। इसलिए घड़ी को भी दूसरों को देना या उनसे लेना नहीं चाहिए। ये सभी बातें हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और धन संपत्ति की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण